दूध उतारे बगैर पानी लगाने का इस खेत को जो हमारा मिशन है, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे हम मुंजी लगा रहे हैं। इतना पानी खड़ा करना पड़ रहा है। अब्दुल्ला और अब्दुल्लाहत जो है यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ज़हरा आज छुट्टी मना रही है तो ज़हरा सारे कपड़े धो रही है और साथ साथ नाश्ता कर रही है। आप कपड़े धो रहे हो? नहीं। कौन धो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में हमारे आपने देखा होगा कि भाई मुबारक की हेल्प कर रहे हैं और भाई मुबारक के साथ खेतों में पानी जो है वो उसका सिलसिला जारी है। तो एक खेत को रात को हम मुकम्मल कर रहे थे, लास्ट ब्लॉग में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर किया था। लेकिन जो दूसरा खेत आपके साथ शेयर किया था उसमें आज पानी लगाना है। तो अब सुबह मैं यहाँ से निकलूँ घर से दोबारा भाई मुबारक की तरफ और वहाँ चलते हैं और चल के पानी का जो काम है वो मुकम्मल करवाते हैं। भाई मुबारक अकेले हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है पानी लगाने में। पानी लगाने के लिए भाई मुबारक वहाँ पे अकेले हैं तो अकेले हाथ से काम जो है और भी ज़्यादा लेंथी लगता है। तो इसलिए दो बंदे होते हैं, चलो बातें शातें करते रहते हैं। वैसे तो काम वैसे ही लेंथी है पूरे दिन का तकरीबन, लेकिन फिर भी चलो साथ हो तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलते हैं भाई मुबारक की कंपनी इंजॉय करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन आज साथ ही साथ हाँ जी अब्दुल्ला भाई कहते हैं हाँ जी अब्दुल्ला साहब का पैगाम था कि जी हमें फार्म हाउस लेके जाना है। मुंह उसने भरा हुआ था खाने से कि मैं जल्दी जल्दी बाबा के साथ निकल जाऊँ, लेकिन आज ये घर ही है। ये पीटर था जो चलाना था, लेकिन पीटर चलने से पहले हम आ गए हैं और साथ ही साथ माशाल्लाह भाई मुबारक भी पहुंच गए हैं। मुबारक खाल सेट कर रहे हैं, सिर्फ खाल ही नहीं सेट कर रहे भाई मुबारक पीछे खाद भी बिखेर आए हैं खेत में। चलो ये भी काम खत्म हुआ, हम यहाँ से पकड़ते हैं बेल्ट। अल्लाह अकबर, रात को खोला था, अभी सुबह सेट करते हैं और उसके बाद पीटर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज मेरा ख्याल है पीटर आराम से पानी उठा लेगा। कल तो काफ़ी दौड़ लगी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी उठा लेगा। ये चलते हैं बेल्ट पीटर के पास। बंद करते हुए शाम को बेल्ट वगैरह खोलना पड़ता है क्योंकि बेल्ट जो है वो अक्सर चोरी हो जाता है। आराम से काट के इसको निकाल के ले जाते हैं जो चोर लोग होते हैं, माशाल्लाह टेक्निकल चोर। खैर इसकी सेफ्टी के लिए इसको खोल के घर ही लेके जाना पड़ता है जब भी काम आपका ख़त्म हो जाए। और ये माशाल्लाह हमारा पीटर बरकत, यही छोटी छोटी रौनकें जो है यही तो ज़िंदगी का मज़ा बढ़ाती हैं ना। अल्लाह अकबर, अब उठाते हैं ये ड्रम, मतलब उठाना नहीं है उतारना है इसके ऊपर से। उठाया तो नहीं जाएगा इतना ऊंचा जितना मैं ले गया था कैमरा। फिर बेल्ट चढ़ाएंगे और ये बेल्ट टाइट करते हुए हमेशा से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कौन सी साइड हमें नीचे रखनी है और कौन सी ऊपर रखनी है इस बेल्ट के बोल्ट की। पैंट का बेल्ट बांधते हुए तो कभी भी इस तरह की जो है सोच विचार नहीं करनी पड़ी, लेकिन ये बेल्ट बांधते हुए काफ़ी दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार किस साइड को ऊपर और किस साइड को नीचे रखना है। क्योंकि अगर उल्टी साइड को होगा तो बेल्ट जब यहाँ पे आके टकराएगा पुली के साथ, बेल्ट टूट भी सकता है और उसके अलावा और भी नुकसान जो है वो कर सकता है। इसलिए पहले से इसकी साइड जो है वो सोच समझ के सेट करना पड़ती है। हमने सेट कर ली है, ये वाली साइड जो है ऊपर आएगी। सबसे पहले पीटर की खुराक एनर्जी ड्रिंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलन को क्योंकि हर रोज़ खाली करना पड़ता है, तेल निकाल के लेके जाना पड़ता है साथ जो फालतू हो, तो पीटर ले जाता है हवा। तो डीजल पीटर इंजन या डीजल इंजन की ये मुसीबत होती है। डीजल सारे इंजन नहीं हवा लेते, 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो हवा लेते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा ही है। वैसे आपने गाड़ियों का काम भी किया, बाकी जो दोस्त हैं वो आपको कमेंट में बता देंगे। तो पंप जब हवा उठा लेता है ना तो फिर मसला बन नहीं सकता। तो ये हवा ले जाता है जब इसका पाइप खाली हो जाता है। तो अब सुबह हमें इसका जो है वो जुगाड़ करना पड़ रहा है। इसके पाइपों में से हवा ब्लीड करवाने के बाद फिर ये स्टार्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी रवा दवा जी हमारे खेत की तरफ को, यहाँ तक खाल बना हुआ है। इस खाल से आगे एक छोटी सी पार्टीशन ही है खेत की जिसमें से पानी गुजर के हमारे खेत में जाएगा इंशाल्लाह। कस्सी हमारा कब से इंतज़ार कर रही है, हम आ गए हैं कस्सी के पास। कपड़े शपड़े अब उतारने पड़ेंगे, यहाँ जैसे तारीख में उतार के रखेंगे, काम करने वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। और ये सारा खेत है जिसमें आज पानी लगना है इंशाल्लाह। यहाँ से लेके वो आगे सामने आपको बैग नज़र आ रहा है वो, और उससे आगे वाला जो पगडंडी नज़र आ रही है इस साइड को, वहाँ तक नहीं नज़र आ रही।
ये वाली। और आज हमने कल वाली सिचुएशन से डरते हुए पहले ही तेल ज़्यादा ला के डाल दिया है पीटर में, ताकि कल की तरह पीटर जो है रास्ते में बंद ना हो। एक दफ़ा बंद हो जाए तो फिर सारा काम शुरू से शुरू करना पड़ता है। खैर अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शाम तक बंद नहीं होने वाला। टैंक फुल कर दिया हमने उसका। भाई मुबारक कर रहे हैं वो सामने पानी का बंदोबस्त, पानी के आने जाने की जो ज़रूरत की बात है उसको सेट। और हमारी ड्यूटी लग गई है कस्सी के साथ ये वाली जो वटें हैं इनको सीधा करने का। ये निशानदेही जो सीधी कर देंगे ताकि पानी इधर उधर टूट के जाए ना, ज़ाया ना हो। तो फिर इनको सीधा करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम भी चलते हैं बमबारी के पास। ये जो स्टार्टिंग शुरू वाला काम है ना, इसी के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये काफ़ी टफ होता है, इसमें काफ़ी दौड़ लग जाती है। अब बमबारी वहाँ पे लगे हुए हैं, मुझे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। उसके अलावा पानी भी जो है वो बार बार टूटता है। पहली 2-3 पार्टीशन में हमेशा ये होता है नुकसान रेतली मिट्टी का। यहाँ से टूटा और हमसे बांधे नहीं गया, 2 बंदे थे फिर भी जो है वो पानी बांधा नहीं गया। यहाँ से पानी सारा का सारा उस तरफ निकल गया। ये वाली पार्टीशन हमारे खेत की जो काफ़ी ऊंची नीची है, उसकी वजह से काम जो है यहाँ से ख़राब हुआ है। पानी यहाँ पे सारा वो खाल के ऊपर तक लग गया था। कौवा बस आके बैठा और उसने चोंच मारी और पानी सारा बाहर। काश्तकारों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, यानी कौवे भी जो है वो संभाले नहीं जाते। ये 2 पार्टीशन में पानी मुश्किल लगना है, बाकी इंशाल्लाह आगे तरतीबात ईजी है। आज मैंने अभी तक जो अपनी ड्रेसिंग जो है वो काम वाली नहीं की, तो भाई मुबारक लगे हुए हैं अकेले ही आज काम वाली ड्रेसिंग के साथ। ये काम भी आज करना पड़ना था क्योंकि ये वाली साइड हमारे खेत की ये काफ़ी ऊंची है, यहाँ पे पानी पहुँचता नहीं है। अगर यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए करें, ये वाली जो पार्टीशन है ये हमें काफ़ी ऊंची करनी पड़ेगी। बरकत अब इसी तरह हमें जो है खुश्क वाला एरिया सैराब करना पड़ेगा पानी से। पानी की प्यास ज़मीन की इस तरह पूरी तो नहीं होती है, लेकिन ये कि फिर भी चलो कुछ ना कुछ आसरा हो जाता है, हल्की फुल्की सही। ये वाली साइड सारी ऊँची है, अभी पानी वहाँ तक पहुँचा है तो वहाँ से फिर पानी भागता भी आएगा इस तरफ को, क्योंकि वो वाला जो कॉर्नर है वो भी गहरा है। जब मशीनरी आपके पास अपनी ना हो, जब आप किसी की मशीनरी से काम करवाएं, तो फिर यही सूरत हाल बनती है खेत की, कहीं से ऊंचा, कहीं से गहरा, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ। और पानी लगाने के साथ ही हमारे ये हेल्पर जो हैं वो भी आ गए हैं, जिन्होंने बार बार हमारी पार्टीशन ख़राब करनी है और हमें इस तरह मेहनत करनी पड़नी है पानी को रोकने की। और ये जी पहाड़ी कौवों का गोल जो है इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया है। लोगों ने गंदम पहले काश्त कर लिया इनकी आमद से। हम अपनी पार्टीशन की निशानदेहियाँ जो सेट करने में लगे हुए थे अपनी ड्यूटी पे, तो यहाँ पे महसूस हो रहा है कि पानी जैसे स्पीड कम हो गई है। चल के देखते हैं क्या मसला हुआ है, कोई नाकू वाकू टूट गया है या पीटर ने पानी कम उठाना शुरू कर दिया। चल के चेक करते हैं और आपको भी बताते हैं, और साथ में अगर कोई गलती है तो सुधार लेते हैं। यहाँ तो ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट वन। ये टूटा हुआ है, पानी इस तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं अभी कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं टूटा हुआ कि पानी की स्पीड कम कर सके, वो वहाँ से मुझे डाउट बन रहा है, वहाँ चेक करते चल के। इस नाकू पे डाउट था, लेकिन ये भी ठीक है। फिर क्यों कम लग रहा है पानी, दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। है तो ये भी ठीक है। चल के अब पीटर की स्पीड थोड़ी तेज़ करते हैं ज़रा। और ये देखें चिड़िया ऊंची जगह पे बैठने का बड़ा शौक है। तो ये देखें हमारे गांव का रास्ता इतना चौड़ा है कि ट्रैक्टर और गाड़ी जो है वो इकट्ठे नहीं गुजर सकते। बस तो शायद गुजर जाते, लेकिन जो साथ में गधा था ना वो नहीं गुजर पा रहा था, इस वजह से उन्हें गाड़ी पीछे करना पड़ रही है। यानी कि मसले सारे गधों के हैं। और पानी की सूरत हाल देखें, भाई के तकरीबन घुटनों तक जा रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे हम मुंजी लगा रहे हैं। इतना इतना पानी खड़ा करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पार्टीशन हो गई हैं खेत की, यही 2 ज़्यादा टफ जॉब थी। इंशाल्लाह उम्मीद है इस पार्टीशन में हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वैसे आज भाग दौड़ तो मेम्बारी ही कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि काम उतना ज़्यादा टफ नहीं है। बाहर का काम जो है आउटर बाउंड्री का खुश्क वाला मैं करता जा रहा हूँ साथ साथ में भाई की सपोर्ट के लिए। तो अंदर की तरतीबात जो है वो भाई बारीक चेक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी पार्टीशन को हमारा पानी जो चल रहा है हाफ के करीब हो गई है। खेत में अब हम रह गए हैं अकेले। मुबारक जो है वो चले गए हैं घर नाश्ता पानी करने के लिए। सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ जवान ने। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं यहाँ पे, तो चलो उन्हें सपोर्ट हो जाएगा। हम ये वाली ड्यूटी संभालते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे शूज़ नहीं उतारने पड़ेंगे। आज देखते हैं हम इस मिशन में कितने कामयाब होते हैं। शूज़ उतारे बगैर पानी लगाने का इस खेत को जो हमारा मिशन है, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं हम।
अब ये बाल्टी ले चलते हैं पानी लगाने के लिए उस जगह को जो कि खुश्क रह गई है, जहाँ पे मैं हाथ से लगा रहा था लेकिन हाथ से गुजारा नहीं हो रहा। बाल्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने बूट पहन के पानी लगाने वाले मिशन को कामयाब करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पानी लग गया। काफ़ी तो वैसे इसी तरह लगता है, लेकिन चलो खुश्क रहने से तो बेहतर है कुछ लग गया है। माशाल्लाह ये पार्टीशन जो है वो मुकम्मल हो गई है। भाई मुबारक अभी तक नहीं आए। हमें नेक्स्ट पार्टीशन में पानी लगाना है और पानी लगाने के साथ साथ मुझे ये डर लग रहा है कि अब यहाँ से जब हम इस नाक को खोलेंगे तो हमें आखिरकार अपने मिशन से जो है वो फेल होना पड़ेगा, क्योंकि खेत के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है शूज़ पहन के। अगर शूज़ पहन के ही अंदर चले गए तो समझे अगला हफ्ता हमें जूते में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फेवरेट शूज़ जो हैं वो गीले हो जाएंगे। तो जो काम हो सकते थे शूज़ पहने वो हमने कर लिए हैं। अब जो काम है यहाँ से बंद करने वाला इस पार्टीशन को जाता हुआ पानी, उसके लिए हमें शूज़ उतारने पड़ेंगे। आखिरकार हम चैलेंज हार गए वेरी सैडली। मुझे उम्मीद थी कि भाई मुबारक मेरे इस पार्टीशन के पूरा होने से पहले आ जाएंगे, लेकिन वो लेट है थोड़े, तो हम अब चैलेंज हार चुके हैं। अब ये वाला कॉर्नर चूँकि थोड़ा गहरा था, इस वजह से हमने यहाँ पे एक और छोटी सी पार्टीशन बनाई थी कि इसको एंड पे पानी निकालेंगे, क्योंकि उस कॉर्नर में पानी ज़्यादा जाएगा, उस साइड से पानी नहीं आएगा। तो वहाँ से पानी खोलते हैं, पानी उस तरफ को खोल देते हैं ताकि इसमें भी पानी भर जाए। अल्लाह अकबर। तकरीबन हाफ हमारी ये पार्टीशन हो गई है और भाई मुबारक भी पहुँच गए हैं वापस। तो अब हम फिर से शूज़ पहन सकते हैं, वैसे भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। चैलेंज तो हमारा चला ही गया ना। खैर भाई मुबारक घर से आते आते ले आए हमारे लिए अमरूद माशाल्लाह अपने बाग के। काम के साथ साथ ये एंजॉय करते हैं और ये सूरत हाल भी देखते हैं। और अमरूद खाते खाते हमें आ गई एक कॉल आसिम साहब की। आसिम साहब कह रहे हैं हमें जाना है सियालकोट सिटी मोबाइल लेने के लिए, उनकी प्रोग्राम है आज यहाँ से वापस भी निकलने का। तो मेरा ये प्रोग्राम है। भाई मुबारक के साथ काम तो हमने स्टार्ट करवा दिए, इजाज़त लेते हैं भाई मुबारक से। चल के आसिम को मोबाइल दिलवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कौन सा मोबाइल सेलेक्ट करते हैं साहब। मुबारक मैं तो कह रहा था यार इधर गपशप लगा रहे थे अकेले, मैंने बोर ही होना है। मैंने काम बात तो ठीक थी आपकी, लेकिन काम तो मैं अकेला कर दूंगा, बस बातें आप करते रहे बाहर बैठ के बातें करते रहे। वैसे तो मैं बातें ही कर रहा था। मिलने इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी निकलने फिर वापसी भेजने। चलो ठीक है ओके अब चलते हैं, शहर का चक्कर लगा के आते हैं। 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000. ये आसिम के मोबाइल के लिए अब्दुल्ला साहब जो है वो पैसे काउंट कर रहे हैं। तो आसिम काफ़ी लेट हो गया फार्म हाउस से आने में। अब प्रोग्राम ये है कि निकलते हैं, देखते हैं मार्केट में, अल्लाह करे करीब वाली मार्केट से हमें कोई अच्छा मोबाइल मिल जाए तो वो ले लेंगे, वरना अगर नहीं हो सका तो फिर शहर तो जाना ही पड़ेगा। तो सैडली जो हमारे टाउन की करीबी मार्केट थी वहाँ पे हमने काफ़ी ढूंढा है, हमें मोबाइल पसंद नहीं आया। तो सुबह इंशाल्लाह जो है शहर निकलेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब बस सोते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट सफ़र के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।